तो हेलो गाइस, मैं इसलिए मैजिक एंड मसल सीजन 2 एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं मैस मैक्रोन की बहुत ही बुरी हालत कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और हमें मैक्रोन का एक बहुत ही खतरनाक रूप दिखाया जाता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्यूरो ऑफ मैजिक दिखाया जाता है और वही हम एक डिवाइन विजनरी को देखते हैं जो मैस के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे निराय आता है जो कहता है इनोसेंट जीरो के पास हलचल दिखाई दे रही है और लगता है वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसकी ये बात सुन के वो डिवाइन विजनरी कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम ऑर्डर मेडल और काल्दो को सावधान कर दो और हमारी जितनी भी सिक्योरिटी है उन्हें बढ़ा दो ताकि हमें समय मिल सके। लेकिन वही कायदो कहता है सर यहाँ पे अभी इनोसेंट जीरो आ रहे हैं। तो ये बात सुन के वो डिवाइन विजनरी बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से स्टेडियम में आते हैं। हम देखते कि मैक्रोन के ब्लास्ट की वजह से वहाँ पे पूरा धुआं धुआं हो चुका होता है और वही मैक्रोन की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब उसकी पावर को महसूस कर पा रहे होते हैं। और वही फिर हम मैक्रोन को देखते हैं जो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है। तो वही ऑडियंस भी ये देख के कह रही होती है वहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा। और फिर हमें स्टेडियम के ऊपर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते कि पूरे स्टेडियम में मैक्रोन का मैजिक रिलीज हो चुका होता है। तो तभी हमें मैक्रोन दिखाया जाता है जो एक बच्चे की तरह दिखाई दे रहा होता है और वही सारी ऑडियंस भी मैक्रोन को इस तरह देख के बहुत ही हैरान हो जाती है। फिर तभी मैक्रोन मैच से कहता है अभी मेरी पावर अनलीज हो चुकी है तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो एकदम से मैस के पास आ जाता है और उसके कान में फूंक मारता है। हम देखते हैं कि उतनी से फूंक से ही मैस जमीन पे गिर जाता है। तो ये देख के सारी ऑडियंस सोचती है वो एक झटके में ही मैस के करीब कैसे पहुंच गया और उसने बिना कुछ करे ही मैस को जमीन पे गिरा दिया। लेकिन तभी मैस वापस से खड़ा होता है और कहता है अब ये खत्म करते हैं और ये कहते वो उसे एक मुक्का मारता है। लेकिन तभी मैक्रोन वहां से गायब हो जाता है और ये देख के मैस बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं समझ रहा होता कि मैक्रोन किधर गया। फिर तभी हम मैस के पीछे से मैक्रोन की आवाज सुनते हैं जो कहता है ऊपर देखो। मैस जैसे ही पलट के ऊपर देखता है तो मैक्रोन स्टेडियम के ऊपर जाके बैठ चुका होता है और वही से मैक्रोन कहता है तुम समझे नहीं जो अब तक मैं तुम्हें कहने की कोशिश कर रहा था, मैं खुद एक साउंड जैसा हूँ। और ये कहते ही वो मैस के पास आता है और उसके छाती पे एक जोरदार लात मार के उसे गिरा देता है। लेकिन वही मैस वापस से खड़ा होता है। तो ये देख के मैक्रोन कहता है लगता है तुम्हें और कुछ भी दिखाना पड़ेगा। और ये कहते ही वो मैस के चारों ओर फुल स्पीड में घूमने लगता है। तो वही ऑडियंस ये देख के कहती है वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वही डिवाइन विजनरी कायदो कहता है मैक्रोन साउंड की स्पीड से मूव कर रहा है, अगर मैस को उसे हराना है तो उसे उसका साउंड बैरियर तोड़ना पड़ेगा। लेकिन तभी भी इतना काफी नहीं है, अगर उसे हराना है तो तुम्हारे रिफ्लेक्शंस को और भी ताकतवर होना पड़ेगा। एंड वही हम मैस को देखते हैं जिसकी बहुत ही बुरी हालत हो रही होती है। वही दूसरी ओर फिनोडोट भी कह रहे होते हैं अगर मैस मैक्रोन के हमलों से नहीं बचा तो वो इस लड़ाई को हार जाएगा। फिर तभी मैक्रोन अपने फुल स्पीड में मैस के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन मैस उसके अटैक को डॉज कर लेता है और एकदम से उसके पीछे आ जाता है। तो ये देख के मैक्रोन सोचता है ये तो नामुमकिन है। फिर तभी मैस मैक्रोन के चेहरे पे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे मैक्रोन उड़ते हुए स्टेडियम के कॉर्नर पे जाके गिरता है। तो ये देख के फिनोडोट सोचते हैं क्या उसने एक ही पंच में मैक्रोन को हरा दिया। लेकिन वाइलेंस कहता है नहीं, अभी वो हारा नहीं है, उसके पास और एक हमला बाकी है। जिसके बाद हम देखते कि मैक्रोन वापस से उठता है और मैस के ऊपर अपने सेकंड मैजिक से अटैक कर देता है और उस मैजिक का नाम होता है डेथ बेल। हम देखते कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी घंटी आ जाती है। तो वही मैस ये देख के कहता है अरे ये क्या चीज है। वही मैक्रोन कहता है ये डेथ बेल है, इसकी साउंड जो कोई भी सुन लेगा और वहीं पे ही मारा जाएगा, उस पर्सन के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं होगा और इससे कोई बच भी नहीं सकता। और अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें मेरे हाथ की इस छड़ी को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये नामुमकिन है क्योंकि मैं साउंड की स्पीड से मूव करता हूँ। तो वही ऑडियंस में बैठा फिन ये देख के कहता है
अगर मैस को इस लड़ाई को जीतना है तो उसे उस लकड़ी को तोड़ना पड़ेगा। और वही लेंस भी कह रहा होता है मैस के पास अभी एक बहुत ही अच्छा चांस है, अगर उसने ये कर दिखाया तो वो इस लड़ाई को जीत सकता है। तो अब हम देखते कि वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वही मैक्रोन साउंड की स्पीड से मैस के चारों ओर घूमने लगता है। मैस उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन मैक्रोन बार बार उससे बच जाता है। फिर वही मैक्रोन काउंटिंग शुरू कर देता है और धीरे धीरे समय निकलते जा रहा होता है। तो डॉट ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वही मैस को ये देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। हम देखते कि मैस उस स्टेडियम की ज़मीन को उखाड़ देता है और मैक्रोन के सामने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है ताकि वो आजू बाजू ना भाग सके। तो वही मैक्रोन भी सोचता है लगता है अभी मैं बस दाएं बाएं भाग सकता हूँ, लेकिन तभी मैस सामने से मैक्रोन पर अटैक कर देता है। ये देख के मैक्रोन दाएं भागने की कोशिश करता है पर तभी उसके सामने मैस आ जाता है। लेकिन वही मैक्रोन अब बाएं भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी मैस उसे पकड़ लेता है। तो वही मैक्रोन ये देख के बहुत ही हैरान हो जाता है कि कोई उसे कैसे पकड़ सकता है, जिसके बाद मैस उसे उठा के जमीन पर पटक देता है और उसके हाथ की लकड़ी को तोड़ देता है, जिससे कि मैस इस लड़ाई को जीत जाता है। तो वही फिर कमेंटेटर कहता है तो मैस ने मैक्रोन को हरा दिया है और मैस इस फाइट का विजेता है। लेकिन तभी हम देखते कि पूरी जमीन हिलने लगती है और आसमान में एक छेद हो जाता है और उसी छेद में से एक बड़ा सा ड्रैगन बाहर आता है और उसके ऊपर बैठा होता है इनोसेंट ज़ीरो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड